देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। हे व्हाट्सअप ए टू फैमिली, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप लोगों को 75th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 बधाई हो। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स और इनफैक्ट मैं भी, इनफैक्ट सारे ही स्वतंत्रता दिवस यानी कि जब हम स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद ही सब पैदा हुए हैं, है ना? इसकी वैल्यू ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा समझ पाएँगे जो स्वतंत्रता सेनानी है या उनकी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऐसी हमें नहीं मिली। उसके लिए बहुत कुछ चुकाया है हमने, तब जाके हम स्वतंत्र हुए। और शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, उनके बारे में कौन नहीं जानता, और नहीं जानते तो आप जानिए कि ऐसे लोगों की वजह से हम लोग आज खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं, खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, अपनी मन-मर्ज़ी से कुछ कर पा रहे हैं। ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात है। और आज हमें स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं, 75 इयर्स। सो आज मैं लाइव किस लिए आया हूँ? एक ज़िम्मेदारी है मुझ पे, क्योंकि मैं ए टू मोटिवेशन चैनल से पहले, या एक मोटिवेशन स्पीकर से पहले, या फैक्ट कंटेंट क्रिएटर से पहले एक टीचर हूँ, यू नो एक एक शिक्षक हूँ। और एक शिक्षक के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हमारे पास, हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम सबको निभाना चाहिए, और आज मैं वही करने आया हूँ। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों को आज बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। और हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। और आज मैं इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आज के सेशन को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं करने वाला हूँ, जो करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इंस्पिरेशन आज के दिन में मिली, और कल रात में स्पेशली जो मैंने देखा उसके बाद मिली। मुझे शायद ये पहले करना चाहिए था, पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन आज देर-सबेर जागे हैं, पर जागा ज़रूर हूँ, और आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ऐज क्या है, आपके घर पे कोई ना कोई बच्चा ज़रूर होगा जो पढ़ना चाहता होगा। सो उसके बारे में है। और और आज का दिन बहुत स्पेशल है, 15 अगस्त है, और आज जो भी मैं करने वाला हूँ वो उसी से रिलेटेड ही है। दूसरा, आज हम लोग शाउट आउट भी करेंगे यूट्यूब के आपके चैनल्स अगर है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अगर आप बहुत अच्छे शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसकी मैं शाउट आउट भी देने वाला हूँ। और गिव अवे एक इको डॉट, क्योंकि हम लोग कितनी फैमिली हो चुके हैं? ऑलमोस्ट सिर्फ 40,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, और उसके बाद हम लोग 10 मिलियन की फैमिली हो जाएँगे। तो आज का संडे और है जिसमें एक एको डॉट है जो मुझे देना है, तो वो भी मैं आज अनाउंस करने वाला हूँ विनर का नाम, कि ये आज का एको डॉट किसे जाएगा। सो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले मैंने क्या देखा कल रात, मैं वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे हम भगत सिंह जी हमारे जो शहीद-ए-आज़म भगत सिंह हैं, ऐसे जो अनसंग हीरो हैं। अ, उन पे मूवीज़ बनती रहती है, उनको देख के बड़ा जोश आता है। लेकिन अभी एक मूवी रिलीज़ हुई। हाँ, अनफॉर्च्यूनेटली मूवीज़ देखने के बाद ही हम लोग जागते हैं, मेरे साथ भी ये समस्या है, लेकिन मैं फाइनली जाग कर आज एक स्टेप उठा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट मूवी, लेकिन वो मूवी जिन पे बनी, उनकी लाइफ़ को जानने को मौका मिला, और उनको जानने के बाद मुझे समझ में आया कि यार रियल हीरोज़ तो वही हैं। यार आप सोचिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिनको हम लोग हीरोज़ बोलते हैं, जिनको हम लोग फ़ॉलो करते हैं, है ना? ये जो मूवी हीरोज़, मूवी स्टार्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मुझे नहीं लगता कि वो रियल हीरोज़ हैं। आप एक बार उनकी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानिए। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। 1999 में जो कारगिल का वॉर हुआ था, उसमें उनकी शहादत हुई थी, और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, जिसकी वजह से हमने हमारी ज़मीन जिस पे कब्ज़ा हो गया था,
उसको हमने छुड़वाया था। देखिए, वो क्या था, क्यों था, उसके बारे में बात ना करके, उस शूरवीर के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसने इतने बड़े गट्स दिखाए। यार, आप सोचिए कि उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया, ख़ैर मैं तो मूवी में देख रहा था। लेकिन सच में, जो दुश्मन की गोलियों के सामने, उनकी बंदूकों के सामने तन के, सीना तान के खड़े हो जाते हैं, वो हैं रियल हीरोज़ यार। हम कुछ नहीं है उनके सामने। मतलब कल मैं मूवी देखते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया था एंड आई वाज़ लाइक, यार क्या है हम? कुछ नहीं है। हम एक अदने से टीचर हैं, एक यूट्यूबर हैं। देश के लिए जो कर जाए, जो देश के लिए मर-मिट जाए, अपनी जान गँवा दे, उससे बड़ा रियल हीरो कौन है? कोई हो ही नहीं सकता। यू नो और मुझे फ़ील आया कि हम लोग इतनी खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ले पा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते, ठीक है? जिन्होंने हमारी आज़ादी के समय या फिर ऐसे वो टाइम पे जिन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं करी और अपनी जान गँवा दी। सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? फैमिली, परिवार, अ, घर पे सदस्य हैं, सबको भूल के उसने अपने देश को, भारत माता को अपनी माँ माना और उसके लिए अपनी जान दे दी। हँसते-हँसते शहीद हो गए। यार, वही तो है रियल हीरो। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभार कि हमारे देश में अगर वाक़ई में सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। अगर हमारे देश में वाक़ई में रिज़र्वेशन होना चाहिए ना, तो वो कास्ट सिस्टम से ना होके जिन्होंने देश के लिए जान दे दी ना, उनके लिए होना चाहिए। जिन्होंने अपने मतलब बिना सोचे-समझे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो सबसे प्रायर होने चाहिए, उनकी फैमिली सबसे प्रायर होनी चाहिए। उनको जितनी सुविधाएँ हम लोग दें, उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। और डॉक्टर विक्रम बत्रा, अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा था और मुझे उनके ऊपर जो मूवी बनी उसको देखने के बाद मुझे समझ में आया, फिर मैंने पढ़ा और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया, उसकी वजह से उसको उनको परमवीर चक्र से नवाज़ा गया, बहुत बड़ी बात है। देखो, आज आप लोग याद रखिएगा, ये कर्ज है हमें हर एक सैनिक का जो यू नो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, जो वहाँ पर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। ये हम पर उनका एहसान है कि वो अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा के सरहद पे खड़े हैं। अगर वो लोग नहीं होते, तो शायद हम लोग यहाँ पर होते ही नहीं। सच में, आप बिलीव करिए कि स्वतंत्रता में जीना बहुत-बहुत गुलामी में जीना इट्स लाइक नहीं जी सकते हम लोग। सोचिए, आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं, अपने हिंदुस्तान में जो कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। खुली हवा में हम लोग साँस ले पा रहे हैं। अगर अगर हम लोग खुली हवा में साँस नहीं ले पाते, आप उन देशों को देखिए जहाँ पर जो अभी भी गुलामी की जंजीरें जहाँ पर हैं, यू नो आप जी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, आज हमारे देश में लोकतंत्र है और हम लोग एक खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उसके पीछे के सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो लोग हैं जो देश के लिए बिना सोचे-समझे अपनी जान दे देते हैं। सरहदों पर खड़े हैं, दुश्मन की बंदूकों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है और इनके लिए अपन जितना कर सके ना, उतना कम है। तो आज का जो ये मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ ना, मैं स्पेशली जो अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो उन शहीद परिवारों के लिए है, शहीद परिवारों के बच्चों के लिए है जिनके पिताजी या फिर जिनके माताजी सरहद पर जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए हमारे देश के लिए, ये उनके लिए है। और मैं चाहता हूँ कि ना इट्स नॉट अबाउट अ, इट्स नॉट अबाउट कि अ, हमें बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं करना है। मैंने एक बार अरविंद अरोड़ा ए2 स्टूडेंट स्कॉलरशिप के बारे में अनाउंसमेंट करी थी और मैंने आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, हम एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम लोग बाकी स्टूडेंट जितने भी उनको स्कॉलरशिप दे सकें, जो कि कोचिंग की बड़ी-बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कोई कोचिंग नहीं खोलने वाला हूँ, बिलीव मी। मुझे नहीं पढ़ानी, मुझे कोई कोर्स नहीं पढ़ाना है, मुझे कोई पैसा नहीं लेना है किसी से। कोर्स इन द सेंस कि कोई इस तरह का कोर्स मुझे नहीं करना है कि मैं कोई अ आईआईटी की कोचिंग करा रहा हूँ या फिर जेईई की कोचिंग करा रहा हूँ या नीट की कोचिंग करा रहा हूँ या किसी एग्ज़ाम की कोचिंग करवा रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। पर मैं अगर ऐसी कोई कोचिंग करना चाहता है जैसे कि कोई जेईई का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहता है, नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या एनडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है या किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है। स्पेशली वो लोग जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं और उनको कहीं मॉनेटरी टर्म में प्रॉब्लम है। और स्पेशली वो लोग जिनके जिनके फादर शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ आज का दिन तो स्पेशली और मैं पहले वो भी आप लोगों को क्लैरिटी कर देता हूँ क्लियर कर देता हूँ कि पहले हमने ए2 स्टूडेंट स्कॉलरशिप शुरू किया था, उसको हम लोग 1 महीने बाद फिर से शुरू कर रहे हैं।
सो वो हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे हर एक स्टूडेंट को फ़ायदा हो। उसमें समय लगेगा लेकिन मुझे लगता है 1 महीने बाद क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। 1 महीने जब हमारी डायमंड प्ले बटन आएगी ना, उस दिन जब हम सेलिब्रेशन करेंगे, उस दिन मैं वो बड़ी अनाउंसमेंट करूँगा। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। आज वो स्टूडेंट्स जिनके पिताजी या जिनके पेरेंट्स शहीद हो गए, हमारे देश के लिए लड़ते-लड़ते, उनसे उनसे बड़ा शायद ही कोई मुझे नहीं लगता कि उनसे बड़ा कोई हमारा सगा हो सकता है यार, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए प्राण दे दिए। बहुत बड़ी बात है। आज मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। आज मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि ए2 मोटिवेशन पे हम लोग शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो अभी व्यूअर है, उसे ध्यान से देखे और इसे शेयर करें। जो भी फैन पेजेज़ हैं जो हमारी वीडियोज़ लेते हैं, प्लीज़ आप इसे इसे ज़रूर यूज़ करिएगा और इसे हर एक बच्चे तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत है। मैं बताता हूँ सबसे पहले तो स्कॉलरशिप क्या है, उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको। हमारी स्कॉलरशिप का नाम है शहीद-ए-आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिनके जिनके फादर शहीद हुए हैं अपने देश के लिए। उनके लिए मैं स्कॉलरशिप ये शुरू कर रहा हूँ और ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, मैं आपको वो बता देता हूँ और ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अब क्या होने वाला है, मैं किस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करने वाले हैं। अब स्पेशली वो बच्चे जो अपने पिताजी को देखते हुए आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, जो अपने पिताजी को देखते हुए नेवी जॉइन करना चाहते हैं, जो अपने पिताजी को देखते हुए एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, है ना? बहुत हिम्मत का काम है, सच बता रहा हूँ। ये आप मूवी देखो शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर हम लोग एक स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है शहीद आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स फॉर उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जिनके पेरेंट्स ने सरहद पे जान दे दी या हमारे देश के लिए जान दे दी, शहादत हो गई, उनके वो शहीद हो गए। और अगर वो स्पेशली उनके पद चिन्हों पे चल के देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो आर्मी जॉइन करना चाहते हैं, एयर फोर्स जॉइन करना चाहते हैं, नेवी जॉइन करना चाहते हैं और उनके पास पैसों की कहीं प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है वो कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो हम मुझे आप उस फैमिली का छोटा सदस्य समझ लीजिए और छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझना चाहते हैं, उसके नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये आपका कर्ज़ है। आपके शहीद माँ-बाप का कर्ज़ है हम पे। वो कर्ज़ चुकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके नाते मैं ये कर रहा हूँ। ये कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो कर्ज़ है जो चुकाना ज़रूरी है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। अब इसके लिए क्या है अ, इसके लिए आपको ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, आप जाइए और मैं चाहता हूँ कि आप ये उस हर एक बच्चे को शेयर करें जिसको वाक़ई में इसकी ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, स्पेशली जो अपने माँ-बाप को देखते हुए, उनकी शहादत हो गई, उसके बावजूद भी वो देश की रक्षा के लिए ना बॉर्डर पे खड़ा हो जाना चाहता है। आर्मी की तैयारी करना चाहता है, नेवी की तैयारी करना चाहता है, किसी भी तरीके से कुछ कोई कोर्स जॉइन करना चाहता है, जिससे उसको मदद मिले, ताकि वो एग्ज़ाम को क्रॉस कर सके, कुछ भी किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो वो उस वे से हम लोग वो मदद करना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और स्पेशली अपने दोस्तों के साथ स्पेशली जो आर्मी अ, बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, उनके घर पे शहादत हुई है। खुदा ना करे ऐसा ऊपर वाला ना करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो।
और अगर वहाँ शहादत हुई है और उनके लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप है, आपको क्या करना है, ये जो वीडियो अभी चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वीडियो अभी चल रहा है लाइव सेशन, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। यहाँ पर आपको ना ऊपर ही ऊपर शहीद भगत सिंह स्कॉलरशिप फॉर्म मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है जिस स्टूडेंट को ज़रूरत है। और मैं आप ये बहुत बड़ी चीज़ अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हर एक बंदा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए देश की रक्षा करने वाला हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वोपरि। उसके लिए जितना कर सको उतना कम है, क्योंकि वो खड़ा है सरहद पे तो हम ज़िंदा हैं, खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। तो ये फॉर्म खुल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे। बस इस फॉर्म को आपको फिल करना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपको सिर्फ़ उस स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उनको अपना नाम लिखना है, अपना जेंडर बताना है, मेल आईडी यहाँ पर लिखनी है, आप किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं वो लिखना है, अपने शहीद पिताजी का या माताजी का नाम लिखना है और उसके बाद मोबाइल नंबर ताकि हमारे टीममेट में से कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद किस कोर्स को आप जॉइन करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने माता-पिता के पसीनों पे चल के कोई आर्मी, नेवी या ऐसा कोई कोर्स करना चाहता है, तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। हम बहुत खुशी-खुशी, बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई के जैसे, आप जैसा मानना चाहें, बेटे के जैसे, हम उस परिवार की मदद करना चाहते हैं। और नेम ऑफ कोर्स आपको कोर्स का नाम लिखना है कि कोर्स का नाम क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी, नेवी का कोर्स करें, कोई और भी कोर्स करना चाहते हैं। सेवा बहुत तरह से हो सकती है, डॉक्टर बन के हो सकती है, इंजीनियर बन के हो सकती है, देश की सेवा किसी भी तरह से हो सकती है। तो आप वहाँ पर उस कोर्स का नाम लिख दीजिएगा और फिर उस कोचिंग का नाम भी लिखिएगा कि वो कोचिंग कौन-सी है जहाँ पर आप वो कोर्स करना चाहते हैं। और या फिर आप कोचिंग का नाम लिख दीजिएगा, मेबी हो सकता है कि कोई वेबसाइट हो वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिएगा। या फिर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगा तो उसका नाम डाल डाल दीजिएगा। उसके बाद कोर्स की फीस लिख दीजिएगा कि कोर्स की फीस कितनी है, कोर्स का टाइप क्या है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, आपको जाके पढ़ाई करनी है, घर पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोर्स का लिंक डाल दीजिएगा अगर ऑनलाइन कोर्स है तो। सपोज़ कीजिए ऑनलाइन कोर्स है तो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन कोर्स का लिंक मिलेगा, जहाँ से पेमेंट होता होगा तो ताकि हम पेमेंट कर सकें आपकी, तो वो डाल दीजिएगा। उसके अलावा आपके 12th के मार्क्स डाल दीजिएगा, 10th के मार्क्स डाल दीजिएगा। आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्यों है? आप उसको अपने दिल से जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका फुल एड्रेस, इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा कि जो इंस्टीट्यूट है, उसका फुल एड्रेस क्या है और क्यों ये आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन तब करना है जब आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का फुल एड्रेस लिखिएगा और साथ में उस पर्सन का नाम भी लिखिएगा जो जो आपका एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर है या ओनर का पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आपको अपना आधार का आईडी अटैच करना है। ऐसे करके आपको सबमिट करना है। ये टोटल प्रोसीजर है इसका। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि इससे पहले कभी कहीं नहीं हुई है। तो पहली स्कॉलरशिप मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इससे, ये मैं किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ और किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे को लगता है कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरे जैसे हर एक टीचर को और हर एक इंसान को जैसे भी हो, ये करना चाहिए। जैसे भी मदद कर सके, ज़रूरी नहीं है मैं मेरे में जितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से कर रहा हूँ और बाकी जिसमें जैसी भी हो वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसको शेयर करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उन बच्चों तक ये बात पहुँचे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कह रहा था कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर वाक़ई में रिज़र्वेशन होना चाहिए, तो वो कास्ट के बिहाफ़ पे नहीं होना चाहिए कि ये जनरल का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और या फिर जो भी स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, मेरे ख़्याल से आपको सबसे पहले जो भी आप इंस्टीट्यूट है, जो भी वो बैच चला रहा है, किसी भी तरह का, उसमें 1 या 2 सीट है ना, स्पेशली आपके देखो 100 बच्चे पढ़ाओगे आप बैच में 50, 100 में भी 20, 50, 100 जितने भी बच्चे पढ़ाते हो आप, ठीक है?
उसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 सीट रिज़र्व करनी चाहिए, उन परिवारों के लिए जहाँ शहादत हुई है। मुझे ऐसा लगता है। आप 2 सीट रिज़र्व करिए और जैसे किसी सैनिक ने किसी सैनिक परिवार है, उनके फ़ादर की शहादत हो गई सरहद पे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रिज़र्वेशन होना चाहिए उस बैच में कि ऐसे स्पेसिफिकली हमारे 100 बच्चों का बैच है, उसमें 2 बच्चे वो पढ़ेंगे, जो जिनके घर पे शहादत हुई है। बहुत और फ्री में पढ़ें। और देखो अगर आप फ्री में नहीं पढ़ा सकते, तो आप प्लीज़ मुझे मुझे मेल कर दो आप, मैं उनकी फ़ीस भरूँगा। मैं वादा करता हूँ, आप जो भी इंस्टीट्यूट है मैं आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट कोई भी कोर्स करवाते हो आप, कोई भी, आप उस कोर्स के अंदर जो भी आप चाहे आईआईटी की तैयारी कराते हो, जेईई की तैयारी कराते हो, एनडीए की तैयारी कराते हो, आर्मी की तैयारी कराते हो या किसी भी कोर्स, किसी भी लेवल के कोर्स की एयरफोर्स की तैयारी कराते हो, कुछ भी करवाते हो, कुछ भी, ठीक है? कोर्स के लिए। उस बैच के अंदर आप सिर्फ 2 सीटें आप रिज़र्व कर दो। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को, मालिक को मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के विनती है। वैसे तो कैसे कह सकता हूँ बट मैं मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितने भी मालिक हैं, सिर्फ अपने बैच के अंदर 2 बच्चों की सीट रिज़र्व कर दो आप। जिनकी शहादत हुई है, उन बच्चों को उन उन शहादत जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके परिवार के बच्चों को 2 बच्चों को 2 बच्चों के लिए उस बैच में कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसकी फीस कौन पे करेगा? देखो अब यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं। मैं जानता हूँ कि कोचिंग को चलाने के लिए पैसा लगता है क्योंकि आप वहाँ पर टीचर्स भी होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है। बिल्कुल सही बात है। तो हो सकता है कि कई लोग दिल खुला करके ये स्कॉलरशिप शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये आप पूरे इंडिया में जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं ना, आप उनको ये बोल देना एटू सर ने ये रिक्वेस्ट किया और इस तरह से एटू सर ये चलाना चाहते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। मैं ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चला रहा हूँ। आप 2 सीट रिज़र्व कर लीजिए और मैं आपको बता दूँगा कि वो 2 सीटों पे किन बच्चों को एडमिशन देना है। उनकी पूरी फीस मैं भरूँगा। 2 तरीके हैं, या तो आप मुझसे फीस उन बच्चों से फीस आप मत लेना। फीस आप मुझसे ले लो, पहला तरीका, मैं सारी फीस देने को तैयार हूँ, उस बच्चे से मत लेना, रिज़र्वेशन के जो बच्चे। आप अपनी तरफ से भी फ्री का रख सकते हो, मेरे मुझसे फीस ले सकते हो, ठीक है? हम आपको बता देंगे कि वो बच्चा कौन-सा है, हमारे हर संडे हम लोग ये तय किया है कि हम लोग जिनके घर पे शहादत हुई है, हमारे पास जो स्कॉलरशिप के फॉर्म आएँगे, उन्हीं में से हम बच्चों को चुनेंगे और हम लोग एडमिशन करवाएँगे। 2 तरीके हैं, फीस या तो हमसे ले लीजिए या फिर दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका ये है कि आप ए टू फैमिली से जुड़िए। आप मैं आपके इंस्टीट्यूट को फ्री में पब्लिसिटी करूँगा, एक पैसा नहीं लूँगा मैं आपसे। अगर आप उस बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं, मैं अपने इस ये जो 10 मिलियन अभी होने वाले हैं, 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ की फैमिली है हमारी। मैं आपको फ्री में शाउट आउट दूँगा, एक पैसा नहीं लूँगा आपसे। आपको कैसे फ्री में शाउट आउट दूँगा? अ, संडे को संडे को मैं आपके इंस्टीट्यूट अगर आप उस बच्चे को फ्री में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं संडे को आपके कोचिंग सेंटर का, जो भी आपका कोचिंग सेंटर है, मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है? दूसरा दूसरा कम्युनिटी में आपकी मैं पोस्ट शेयर करूँगा, आपके कोचिंग सेंटर की पूरी डिटेल पोस्ट हम लोग शेयर करेंगे, जो भी आप दोगे हम लोग शेयर करेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे वो जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी पे वो जाएगा। तो 2 तरीके हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा आता है जिसके घर पे शहादत हुई है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे कोर्स करना है और उसके पास फीस नहीं है, तो आप उससे फीस मत माँगिएगा। है, नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 2 बच्चे फ्री में पढ़ाने हैं और उसके पैसे कहाँ से आएँगे? उसके पैसे आप डायरेक्टली हमें मेल कर दीजिए। एक और बात बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है इंस्टीट्यूट्स के लिए जो इस स्कॉलरशिप के साथ शहीद-ए-आज़म भगत सिंह स्कॉलरशिप के साथ जुड़ना चाहता है ना, तो आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका ए2 मोटिवेशन के थ्रू मुझे करने का मौका मिल रहा है और मैं सारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता हूँ। आप हर एक बैच में अनाउंस कर दीजिए कि 2 सीट्स हमारी रिज़र्व होंगी, उन बच्चों के लिए जिनके घर पे शहादत हुई है, उनको हम फ्री में पढ़ाएँगे और उनकी फीस मैं भरूँगा। 2 तरीके से फीस भरी जा सकती है, या हमसे पैसे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पूरी फीस भरेंगे उस बच्चे की, या फिर दूसरा तरीका है, आप हमसे पब्लिसिटी करवा लीजिए। मैं इस यूट्यूब के चैनल पर और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, ठीक है? मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपका नाम लूँगा, आपके बारे में डिटेल में बताऊँगा, कम्युनिटी में मैं आपकी पोस्ट शेयर करूँगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। और इसके अलावा जो बन पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट के लिए, वो पॉज़िटिव वे से एक बार के लिए ज़रूर करूँगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ और दोस्ती है जो वो अलग है। तो ये अनाउंसमेंट जो मैंने अभी करी है, अगर आप लोगों को वाक़ई में जितने भी ये बात सुन रहे हैं,
देखिए, आप ये जितना भी मैंने बोला है, आप जितने भी इंस्टीट्यूट्स को जानते हैं, ठीक है? आप उनको टैग करके प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताइए कि ए टू सर हर एक कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहता है और आप फ्री में मुझसे पब्लिसिटी करवा सकते हैं, फ्री में। मैं कोई पैसा नहीं लूँगा आपसे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। जो भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में 2 सीट रिज़र्व करके 2 बच्चों को अपने बैच में, एक बैच में 2 बच्चों को जिनके घर पे शहादत हुई है, उनको फ्री में पढ़ाएगा, तो ए टू सर उनके लिए फ्री में पब्लिसिटी करेंगे, फ्री में। और अगर आप मुझसे पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, तो भी फाइन है। मैं उन बच्चों की फीस भी भरूँगा। ये मैं वादा करता हूँ। अब इससे बड़ी अनाउंसमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई होगी और ये मैं चाहता हूँ आपसे कि आप ये हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्लीज़ आप इसको शेयर करें और मैं हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर से, जो मालिक हैं उनके, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए। इट्स नॉट अबाउट अब वक़्त है, इतना सब कुछ हमें मिला है इस देश में रहते हुए। आज वक़्त है कि इस देश को देने का भी समय आ गया है। ज़रूरी है, कल का क्या भरोसा। तो वक़्त है इनके लिए करने का और मैं चाहता हूँ, मैं तो करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। और एक और बात, सिर्फ़ 1 महीने का वक़्त माँग रहा हूँ। ए2 स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी फिर से शुरू होगी, जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा करूँगा। और एक और बात, यहाँ पर कितने बच्चों की ज़िम्मेदारी हम लोग उठा रहे हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 75th इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, तो हम कम से कम 75 बच्चों को ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। 75 बच्चों को हम लोग ये स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी भी ऑफ़लाइन, ऑनलाइन किसी भी कोचिंग सेंटर को जानते हो, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो, उनके ओनर के साथ और उन ओनर्स जो भी कोचिंग सेंटर के ओनर हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, ये देश सब कुछ है और इस देश के लिए शहादत देने वाले बहुत कुछ हैं। हमको उनके लिए करना है, एक साथ आएँगे तो शायद ये देश बदलेगा और हमें और शूरवीर मिलेंगे, जो इस देश के लिए जान देंगे और जिसकी वजह से शायद हमारी आने वाली पुश्तें हमेशा, हमेशा याद करेंगी। कई कोई लिख भी रहा है, "सर आप लुट जाओगे।" कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, इस देश में ही तो सब कुछ मिला है। लुट भी जाएँगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? आखिरकार तो मरना ही है ना। आप आप भी जानते हो जिसने शहादत दी वो इस देश के लिए उससे अमीर कोई है ही नहीं। तो उसके लिए कुछ करके जा रहे हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो? उससे अमीर कोई नहीं है जो देश के लिए जान दे गया। समझ रहे हो? सबसे सबसे कीमती क्या है? जान। इस देश के लिए वो जान न्योछावर कर गया। अपना इतनी कीमती चीज़ देकर चला गया, उससे अमीर क्या होगा कोई? तो फ़र्क क्या पड़ता है? हमारे पास कुछ हो, नहीं हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हर एक बंदे को आप इस वीडियो को शेयर करना है, इसको लाइक करो, जितने ज़्यादा लाइक करोगे शायद ये यूट्यूब इसको और ज़्यादा प्रमोट करके ऊपर लेके जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे। जितने ज़्यादा लोग इसे देखेंगे, उतना ही मैसेज आगे स्प्रेड आउट होगा। शेयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग सोचिए ज़रा ऐसी-ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जो बहुत बार सेंसलेस होती है, लेकिन कुछ अच्छा काम हो रहा होता है उसे शेयर ही नहीं करते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि इस ऐसे अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसे शेयर करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप एक और चीज़ है जितना जो मैंने छोटा वीडियो आप इसको बना के अपने चैनल पे डाल सकते हो। आप इस वीडियो को डालिए, मैं उसे आप मुझे बस टैग कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा। हम उसे आपके चैनल के थ्रू वो मैसेज भी हम लोग प्रमोट करेंगे ताकि आपका चैनल भी आगे ग्रो कर जाए। सो इस मैसेज को स्प्रेड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू लाइक द सेशन क्योंकि ये लाइक करते ही और लोग इसे देखेंगे और ये आगे जाएगा। सो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो आज मुझे करनी थी और वो इसलिए कि कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जिन्होंने जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दे दी, बहुत बड़ी बात है। आप उनकी कहानी पढ़ेंगे या देखेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, ये मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ। और मैंने और भी चीज़ें सुनी कि अ, जिन्होंने उनसे कमिट किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, एक-दूसरे से शादी करेंगे, वो आज तक उन्होंने किसी के साथ शादी नहीं करी। विक्रम बत्रा जी के साथ शादी करना चाहती थी। उन्होंने आज तक किसी से शादी नहीं करी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा कमिटमेंट देखिए देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब सैल्यूट है मेरा, जितना हम लोग कर सके उतना कम है और ए2 मोटिवेशन पे मैं फिर से वादा कर रहा हूँ, सिर्फ़ 1 महीने का समय माँग रहा हूँ। मैं सब कुछ ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। 1 महीने के अंदर शायद डायमंड प्ले बटन आ जाएगी। उस दिन सेलिब्रेशन के दिन मैं आप लोगों को वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ देने वाला हूँ। और स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। मकसद सिर्फ़ एक है, मकसद आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है। कोई एग्ज़ाम की तैयारी करवाना नहीं है, मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवाने वाले हम लोग जेईई, नीट टाइप का कुछ नहीं करने वाले, नहीं करेंगे कभी। मैं आपको बताऊँ हमें हर दिन ऑफ़र आता है, हर दिन
क्योंकि हम लोग 10 मिलियन की फैमिली हो चुके हैं, तो आप सोचिए कि आप हमें हर बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमें हर दिन ऑफ़र आता है। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आज के टाइम पे जो जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट मानते हैं आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन, सबके ऑफ़र हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस है, आप शुरू करिए, कोचिंग पढ़ाना शुरू करिए। केमिस्ट्री पढ़ाइए, फिज़िक्स पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, हम लोग उन पढ़ाने वाले टीचर्स के पास जो बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको भेजेंगे। हमारा मकसद ये है, ये मकसद है हम। और वैसे भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं वेदांतु फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। जो वेदांतु फैमिली काम कर रही है ना, वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। उनके सामने आके कभी खड़ा नहीं होऊँगा। ये मेरा प्रॉमिस था, है और आज भी रहेगा। तो जो मुझे लोग बोलते रहते हैं, मुझे ऑफ़र देते रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कभी ज़िंदगी में। कभी इसकी कोचिंग शुरू नहीं करूँगा ऑनलाइन, ऑफ़लाइन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं करूँगा मैं। क्योंकि हमारी वेदांतु फैमिली में सारे काम होते हैं। तो जो जो वेदांतु फैमिली में कोर्सेज़ चलते हैं, वो कोर्स मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा। ये चाहें तो आप ये बात भी दे सकते हैं, ये वाली बात। और एक और चीज़ जो अनाउंसमेंट मुझे करनी है, मेरी एक बुक है, ये वाली। ये बुक हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके तैयार की है। ये मैं आपको अगर अ, वही फिर से स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये बुक मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा, स्पेशली उन बच्चों को जिनके घर पे शहादत हुई है। आप प्लीज़ फ़ॉर्म भरिएगा, उसके अंदर लिख दीजिएगा कि मुझे ये बुक चाहिए। मैं आपके घर पे फ्री में ये बुक पहुँचाऊँगा। ये मेरी बुक है, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काम आएगी। एटू सर की बुक है, फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा, आपके घर पे ये बुक पहुँचेगी। ये वैसे अमेज़न पे अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके घर पे शहादत हुई, उनको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक मैं आपको फ्री में आपके घर पे पहुँचाऊँगा। ये बुक बहुत मेहनत करके लिखी है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके तैयार किया है और अगर आपको 12th का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, तो 12th बोर्ड की जो बुक है केमिस्ट्री की, ये मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा आपके घर पे। ये मैं वादा करता हूँ, ये मेरी ही बुक है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, तो ये केमिस्ट्री की बुक मैं आपको फ्री में पहुँचाऊँगा। ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। वैसे ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है और ये बुक अगर आप चाहें तो अमेज़न पे ए टू सर अरविंद सर लिख के आप परचेज़ कर सकते हैं, अगर जिसको भी ज़रूरत है। लेकिन उनको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो फिर से आज स्पेशल दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, शहादत जिनके घर पे हुई है, उनके बच्चे अगर 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको केमिस्ट्री की बुक चाहिए। प्लीज़ आप नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए बस एक बार। ये आपके घर पे फ्री में पहुँचेगी, एक पैसा नहीं लगेगा आपका। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मेरी तरफ से प्रॉमिस है ये, मेरी तरफ से प्रॉमिस है। और इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये बुक भी मैं आपको गिव अवे में दे रहा हूँ। अभी फाइनली बात करते हैं हम लोग तो ये मेरा अनाउंसमेंट है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सकता हो। और हाँ, उत्कर्ष क्लासेस गौरव जी जो हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर वहाँ पर भी कोई तैयारी होती है, तो मैं उत्कर्ष क्लासेस में ज़रूर बात करना चाहूँगा उनसे, जोधपुर की जो क्लासेस हैं। मैं वहाँ पर तो मैं गौरव गौरव से मैं स्पेशली नंबर लूँगा और उससे बात करूँगा और बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, अगर आप उनके ओनर से कहें, तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। वहाँ पर हर एक बैच में अगर 2 सीट रिज़र्व होती है, तो या तो हम पैसा भरेंगे या उनकी पब्लिसिटी करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ, उनको कहीं नुकसान नहीं होगा। तो सिर्फ़ आप हर एक कोचिंग के ओनर को ये शेयर करके बोलिए कि आप अपने हर एक बैच में 2 सीट आप रिज़र्व करके रखिए। और वैसे हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी कोचिंग करा रहा है ऑनलाइन, तो 2 सीट जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए और किसान के बच्चों के लिए 2 सीट रिज़र्व होनी चाहिए और कम से कम 2 बच्चों को जो बहुत बिलो पॉवर्टी में आते हैं, जिनकी घर की हालत ठीक नहीं है, उनको 2 सीट उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए हर एक बैच में। तो अगर आप 100 का बैच पढ़ाते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये तो 100 के बैच में 6% आप 10% की रिज़र्वेशन करके इस तरह से चल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा रिज़र्वेशन का तरीका है। आप 10% जितने भी आपके बैच में सीट्स हैं, उस बैच में रिज़र्वेशन आप कैसे करिए? आप मतलब मान लीजिए आपका 50 का बैच है, ठीक है? तो आप 10% यानी 5 सीट आप रिज़र्व कर दीजिए। 100 का बैच है तो आप 10% तो 10 हो गया, आप 10 या 10 से 6 और 10 के बीच में आप सीट रिज़र्व कर दीजिए, जिसमें 2 सीट आप जिनके घर पे शहादत हुई है, उनके लिए, 2 सीट आप किसान के बच्चों के लिए और 2 सीट आप बिलो पॉवर्टी जिनके जो आपकी फ़ीस को नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये 6 सीट कम से कम आप रिज़र्व करके रखिए और एक-एक और जिनको लगता है जिनका 18-20 का ही बैच है, तो आप एक-एक सीट भी कर सकते हैं। एक, एक, एक और अगर आपको लगता है कि नहीं इसकी फ़ीस भी कहीं से लेनी है, तो आप ए टू मोटिवेशन के साथ जुड़िए, हम आपको फ़ीस देंगे या फिर आपको पब्लिसिटी देंगे, दोनों में से एक, आपके एक पैसा नहीं लेंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और ये चीज़ आप लोगों को कोचिंग सेंटर्स को शेयर करनी है।
10 मिलियन का फैन बेस है, टोटल पूरे सोशल मीडिया पे 20 मिलियन फॉलोवर्स हैं। हम हर जगह पे पब्लिसिटी करेंगे, आप जहाँ बोले, एक बार के लिए पब्लिसिटी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जो फ्री में इन बच्चों को पढ़ाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ और ये बात आप लोगों को, बाकी कोचिंग सेंटर्स को पहुँचानी है कि A2 मोटिवेशन पे ऐसी अनाउंसमेंट हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप आइए। भाई-भाई मिलके पूरे देश के बच्चों का भला करेंगे। सो इट्स अबाउट ब्रदर एंड ब्रदर, भाई एंड भाई। सो छोटा भाई, बड़ा भाई जैसे भी समझ के आप इसको मैसेज को शेयर करिएगा। है ना? और फिर उसके बाद जो गूगल फॉर्म भरते हैं, उनको मैं ये बुक जिनके घर पे स्पेशली बोल चुका हूँ, आर्मी बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, उनको ये गूगल फॉर्म भरना और ये बुक मैं फ्री में दूँगा, उनके घर पे पहुँच जाएगी ये बुक। ₹1 आपको देने की ज़रूरत नहीं है और बाकी जिनको केमिस्ट्री की बुक खरीदनी है, अमेज़न पे अवेलेबल, अभी भी इस पे डिस्काउंट चल रहा है। तो ये बुक आप ले सकते हैं केमिस्ट्री की, ये आपके अरविंद सर की बुक है। स्पेशली आपको पीछे दिख जाएगा, अरविंद सर की फ़ोटो दिख जाएगी, अरविंद सर की बुक है ये। सो ये मैं बताना भूल गया था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बुक भी अवेलेबल है। अब अपन आते हैं क्योंकि हम लोग बहुत नज़दीक हैं, अभी अगर हम लोग देखें कि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे चैनल पे। सो अ, दी अभी अभी अब अगर आप चेक करें तो 9.96 यानी कि 40,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग पीछे हैं, सिर्फ़ 10 मिलियन होने में। अभी 40 भी नहीं है, सिर्फ़ 30 ही रह गए हैं क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ कि उसमें 30,000 ऊपर आपको, है ना, 30,000 सब्सक्राइबर्स ही हमें अब चाहिए, जो हमारे अभी दिखा रहा है। तो अ आज संडे, अभी पूरा 10 मिलियन हुआ नहीं है, तो आज एको डॉट हमें देना है। तो आज का एको डॉट किसे जाता है? हमारी टीम ने किसको सेलेक्ट किया है? मैं उसका नाम बता देता हूँ। 1 सेकंड मैं खोल लेता हूँ। सो फाइनली ओके, सो आज का एको डॉट, आप बधाइयाँ दीजिएगा। अभी हम 3 एको डॉट बाँट चुके हैं और ये चौथा एको डॉट है और जब तक 10 मिलियन नहीं हो जाता, हमने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एको डॉट देंगे और उसके अलावा और और ये एको डॉट उनको उनके घर पे पहुँच जाएगा एड्रेस पे। अब हम आते हैं एक और अनाउंसमेंट पे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे हमारा डायमंड प्ले बटन आएगा, 10 मिलियन हो जाएँगे, डायमंड प्ले बटन आएगा तो एक स्मार्टफ़ोन का गिव अवे मैं करने वाला हूँ। वो मैं करूँगा, तो आप उसके लिए क्या करना है आपको? बहुत सिंपल है। आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और तब तक करते रहना है जब तक हमारा 10 मिलियन के बाद डायमंड प्ले बटन नहीं आ जाता। जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा यूज़र, उसको वो स्मार्टफ़ोन मिलेगा। दूसरा, 2 स्मार्टफ़ोन की हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, 2 स्मार्टफ़ोन और 3 अमेज़न के कूपन हम लोग पहले भी गिव अवे में अनाउंस कर चुके हैं। पिछली बार हमने 2 आईफ़ोन दिए थे, अगर आपको याद होगा तो। उनको पहुँच भी गए हैं, उनकी वीडियोज़ मैंने आपको दिखाई थी और हमने 3 अमेज़न के कूपन भी दिए थे। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 स्मार्टफ़ोन और 3 अमेज़न के कूपन और पेंडिंग है, जो कि 29th अगस्त को जिसकी अनाउंसमेंट करूँगा, वो किनको मिलने वाला है, जो कि डीमैट अकाउंट खुलवाएँगे और देखिए वो आपकी इच्छा है। फिर से कह रहा हूँ, इट्स अ डिस्क्लेमर, अगर आप चाहें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आप के एवरेज या अबव एवरेज फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और जिनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग उनकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा कमाया है। तो अगर उनको लगता है कि वो ये काम कर सकते हैं, और वैसे मैं कहता हूँ हर एक आदमी के पास खुद के बैंक अकाउंट के साथ डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए। तो आप फटाफट से डीमैट अकाउंट खुलवाइए। कहाँ मिलेगा आपको ये? तो आपको ये डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकंड। ये अभी, अगर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, 1 सेकंड, मैं इसको ऐड कर देता हूँ ताकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आपको वहीं मिलेगा और डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आप वहाँ पर जाके आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो लगता है जिनको कि हाँ, वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं और जिनको लगता है कि वो इतना रिस्क उठा सकते हैं और पैसा कमाने की सोच सकते हैं। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, उस पे क्लिक करिए, आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए, आपके चांसेस भी बनेंगे। शायद आप देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, आप खुलवाइए कि नहीं खुलवाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन एक ज़रूर बात है, खुलवाते हैं तो आपके चांसेस बनेंगे और स्मार्टफ़ोन जीतने के। 29 अगस्त को उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर से कह रहा हूँ, इट्स अ डिस्क्लेमर, आप चाहें तो खुलवा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप खुलवाते हैं तो देयर इज़ अ चांस टू गेट स्मार्टफ़ोन।
देयर इज़ अ चांस टू गेट अमेज़न का कूपन। बट ये हम अपनी तरफ से एज़ अ गिफ्ट दे रहे हैं, एक अवेयरनेस की तरह। क्योंकि हमें लिटरली अगर देखें ना तो बहुत सारे लोग जैसे एक मैं नाम भूल गया हूँ, पर उन्होंने कहा था कि हमें इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमें अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि यू नो फाइनेंस क्या होता है? हमें बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ताकि ये जो फाइनेंस लिटरेसी है वो जागे हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में डीमैट अकाउंट बहुत कम है। सो उनके लिए स्पेशली लिटरेसी ताकि उनको ये समझ में आए कि नहीं यार, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हम जैसे नौकरी करते हैं, नौकरी करके पैसा कमाते हैं, वैसे समझदारी से इन्वेस्टमेंट करके, अपनी समझ से पूरी स्टडी करके इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं। सो लिटरेसी को बढ़ाने के लिए हम अपनी तरफ से प्रोत्साहन की तरह दे रहे हैं और कोई इसके पीछे का लॉजिक नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, देयर इज़ अ चांस आप वो भी जीत सकते हैं। सो ये अनाउंसमेंट थी आज मेरी तरफ से, तो बहुत-बहुत बधाई हो पलाक्षी जांगिड़ को जिन्होंने आज का एक करोड़ जीता और तहे दिल से शुक्रिया उन सब शहीद परिवारों को क्योंकि आपके घर में जो चिराग थे, उनकी वजह से आज हमारे घर के चिराग जल रहे हैं। बहुत धन्यवाद उनको, बहुत-बहुत धन्यवाद एंड हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इसको आप सपोर्ट करिए। रिदम बहुत-बहुत शुक्रिया सुपर चैट में हमें प्रोत्साहन देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा पैर पूरी तरह से सो चुका है आज। सो बहुत-बहुत शुक्रिया और फाइनली इस कोर्स को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए और लोग इसको समझें। और मुझे ऐसा लगता है फाइनली हमारी गवर्नमेंट को और सभी लोगों को आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि वाक़ई में अगर हमें रिज़र्वेशन करनी है, तो वो कास्ट के तहत नहीं होनी चाहिए। वो श जो सबसे पहले जिन्होंने शहादत शहादत दी है, उनके लिए होना चाहिए, फिर हमारे किसान भाइयों के लिए होना चाहिए, फिर उनके लिए होना चाहिए जो बिलो पॉवर्टी आते हैं, जिनकी घर की कंडीशन वाक़ई में ठीक नहीं है। सो मुझे लगता है कि ये रिज़र्वेशन का सिस्टम अगर देश में लागू हुआ, तो हमारा देश कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें आज समझने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच। आज इस सेशन को हम लोग बहुत प्यार के साथ और एक विश्वास के साथ खत्म कर रहे हैं कि मैं एक पॉजिटिव वेव क्रिएट कर पाया हूँ और आप प्लीज़ इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ताकि हम लोग और आगे बढ़ सकें। अभी सुपर चैट में काफ़ी लोगों ने सुपर चैट किया है तो उनको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। S27 फैक्ट थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट। रिदम शाह थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट एंड फैक्ट ऑफ मोटिवेशन थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट्स और 3 मुझे दिखाई दे रहे थे स्क्रीन पे तो मैंने उनके नाम ले दिए हैं। लास्ट में जाते-जाते गाने से इसको खत्म करते हैं। हुँ, प्रमोशन यस तो आज प्रमोशन के लिए आप बताइए कि किस-किस ने अभी लास्ट वीक में शॉर्ट्स बनाए? जब लास्ट में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि कोई शॉर्ट्स बनाएगा तो उसको मैं प्रमोट करूँगा, तो किस-किस ने शॉर्ट्स बनाए? अगर आपने शॉर्ट्स बनाए हैं तो आप अभी इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए कौन-कौन है, सबसे पहले तो ये है चचा जी म्यूज़िक। थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट अगर आपका यूट्यूब चैनल तो चचा जी म्यूजिक इसको आप ज़रूर सपोर्ट करिए। ए टू लाइव स्टोरी प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करिए। स्मार्ट मुंबई इसे आप सपोर्ट करिए प्लीज़ अगर इनका यूट्यूब चैनल अगर आप सुपर चैट यूज़ कर रहे हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है प्लीज़ आप उसका नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि प्रमोट कर सकूँ। ए टू के फैन अमेजिंग। मैं प्लान क्रिएट चाहता हूँ ए टू मोटिवेशन के लिए जिससे ए टू मोटिवेशन बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपके प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको हम सपोर्ट करते रहेंगे, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। ए टू के फैन बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके बाद इट्स डीजे विक्रम ऑफिशियल थैंक यू सो मच एंड और भी अगर कोई सर मुझे आप पर प्राउड है। थैंक यू सो मच गौरव, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जितने भी कोचिंग सेंटर के ओनर्स को जानते हैं, कोचिंग सेंटर को जानते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी को भी, तो आप उन्हें टैग ज़रूर करिएगा आज के सेशन को ताकि वो लोग इस इन भावनाओं को समझें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीएमजी गेमिंग सर मुझे मदद कीजिए, मैं 10 साल से ओह माय गॉड! एज 31 है, मैं फिर से चलना चाहता हूँ दौड़ना चाहता हूँ सर प्लीज़। हम टीएमजी गेम हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। प्लीज़ आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। किस तरह से मदद कर सकते हैं? प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हम उस हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। हमें मेल ज़रूर करिएगा। प्लीज़ आप उसमें लिख दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं। आप टीएमजी गेमिंग लिख दीजिएगा ताकि आपका हमारी टेक्निकल टीम आपका मेल मुझे पहुँचा दे। आप अबाउट सेक्शन में जब आप मेल करते हैं तो आप जो आपका अबाउट या रीज़न आता है मेल का उसमें टीएमजी गेमिंग ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं पढ़ लूँ उसको। बहुत-बहुत शुक्रिया मेल करने के लिए, चैट यूज़ करने के लिए। फैक्ट बनियन हेल्प मी सर मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ और हेल्प
फैक्ट बनियन एक चैनल है, प्लीज़ आप उसे सपोर्ट करिए ताकि और आगे जाए, आगे बढ़े। एक-दूसरे को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। और चचा जी म्यूज़िक, थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट। और बीएम फैक्ट एंड विज़डम सर, फर्स्ट आपको लव यू, थैंक यू सो मच। सर प्लीज़ एक बार लाइव वीडियो देखो, मेरे में बहुत अच्छा वीडियो बनता है। अभी मैंने वीडियो चलाया तो मुझे शायद स्ट्राइक आ जाएगा, तो वो हम लोग लाइव में तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं बीएम फैक्ट एंड विज़डम में ज़रूर देखूँगा आपके वीडियो को। और आप इसी तरह से मेहनत करते रहो। बीएम फैक्ट एंड विज़डम को प्लीज़ आप हेल्प करिए ताकि वो और आगे जाए। टीएम हेल्पर प्लीज़ सर प्रमोट माय चैनल। आरआर रूबल ए2 के क्लास रूम, वाओ! बहुत अच्छे चैनल्स इन लोगों ने क्रिएट किए हैं जो मुझे सुपर चैट में दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच हेमंत वर्मा, बहुत-बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। प्रज्ञान वत्स सर, आई एम क्लास 12th, हाउ शुड आई अर्न मनी? बस आप मेहनत करो, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और साथ-साथ में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको घर में पॉकेट मनी मिलती है, तो बजाय उसको वेस्ट करने के, पिज़्ज़ा-विज़्ज़ा खाने के, कोल्ड ड्रिंक में वेस्ट करने के, आप उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। आप ये मत सोचो कि बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि मैं तो 18 साल का नहीं हूँ, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप अपने फादर का पैन कार्ड यूज़ करके एक अकाउंट खोल सकते हो, डीमैट अकाउंट। उसमें छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान में लोग फाइनेंशियल लिटरेसी से इतने डरते क्यों हैं? हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि हम लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भी अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है? और वो बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेसी है जो कि बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर लोगों को दी जाती है, बेझिझक दी जाती है। पेरेंट्स खुद बताते हैं कि देखो ये ऐसा-ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर झिझकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे का खुद का डीमैट अकाउंट होना चाहिए और अगर वो ₹1000 कमा रहा है, तो उसे ₹100 वहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी में आगे कभी दिक्कत हो, तो कम से कम वो उन पैसों को इस्तेमाल कर सके क्योंकि वो पैसे उसके लिए कमा रहे होंगे। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी कहलाती है, इसको शिक्षा बोलते हैं। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लोग उसको बहुत गलत धारणाओं के साथ देखते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने शायद आनंद महिंद्रा जी का या फिर किसी एक बड़े बिज़नेसमैन का एक कोट देखा था। उन्होंने जो शेयर किया था, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से ही देनी चाहिए। हमारी किताबों में होनी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली उसे कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। उनको पता होता है लेकिन वो भी इसको इतने अच्छे तरीके से शायद इस्तेमाल नहीं करते। बाकी साइंस का हो चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, उसे फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। लोगों को पता ही नहीं है, बड़े अफ़सोस की बात है और ये अफ़सोस की बात है कि मुझे भी नहीं पता था। मैं सच बता रहा हूँ। मैंने कब शुरू किया? मैंने आज से 2.5 साल पहले शुरू किया। मुझे अब मैं बताता हूँ एक मैं परसों में बड़ा हैरान रह गया 2004 के अंदर मुझे पता होता और ऐसा सबको पता होना चाहिए। 2004 की बात है और एमआरएफ जो कंपनी है उसका शेयर ₹840 का था, 2004 के अंदर। 2021 में उसका शेयर 70-75 हज़ार रुपए पहुँच गया है। जिसने अगर ₹840 का एक भी शेयर खरीदा होता तो आज उसकी कीमत 75 70 से 75 हज़ार रुपए थी। बड़े अफ़सोस की बात है। मैं दोस्तों में 2004 में क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था मैं? मैं मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो मुझे हैरानी होती काश मुझे उस वक़्त पता होता तो शायद यार ₹840 क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेते थोड़ा-थोड़ा भी बचाते तो शायद मैं 1 शेयर भी खरीद लेता तो आज उसकी इतनी कीमत होती। और ये सिर्फ़ इट्स नॉट अबाउट एमआरएफ। अब बाकी बहुत सारी कंपनियाँ रिलायंस के ₹20 का शेयर था। 20 या ₹25 का शेयर था। आज रिलायंस के 20 और ₹25 के शेयर का एक शेयर की कीमत 2100 रुपए हो चुकी है। अगर पता होता तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुँच चुके होते। और पता नहीं हम लोग इतना डरते क्यों हैं बट ना यार रिस्क उठाएँगे तभी तो कुछ होगा। हालाँकि अभी भी जब कोई इसके बारे में बोलता है ना तो लोग कहते हैं कि डिस्क्लेमर ज़रूर करो, चेतावनी देनी ज़रूरी है क्योंकि ये रिस्की गेम है। रिस्की है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर पूरी जनता, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के अपने थोड़े-थोड़े पैसे देकर शेयर मार्केट में कंपनियों को सपोर्ट करेगी, तो हमारी कंपनियों और हमारे मार्केट की जो सिचुएशन है, वो भी तो कितनी अच्छी होगी। क्योंकि इसमें जनता का खुद का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ सरकारें या फिर प्राइवेट की जो कंपनियाँ हैं, जो कि बिज़नेस घराने बोले जाते हैं, सिर्फ वही लोग पैसा नहीं कमा रहे। हमें डरा दिया जाता है, आम लोगों को डरा दिया जाता है और बड़े-बड़े घराने इसमें पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्यों? सवाल उठता है। अगर आप विप्रो की हिस्ट्री जानोगे, विप्रो कंपनी की हिस्ट्री क्या है? विप्रो जब शुरू में स्टार्ट हुई थी, तो उसके शेयर्स किसानों को, वहाँ के आस-पास के गाँव के किसानों को दे दिए गए थे। बाद में जब विप्रो को फंडिंग हुई है, आईपीओ लॉन्च होने वाला हुआ था, मतलब जहाँ तक मुझे सुनने में मिला है, उस टाइम पे बायबैक किए गए थे शेयर्स को। पर जिन्होंने होल्ड करके रखा शेयर को, आज वो करोड़पति हो चुके हैं। तो पढ़िए जाके उनकी स्टोरीज़ को पढ़िए, समझ में आएगा कि ये चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। हमें डरा दिया जाता है, पता नहीं क्यों डरा दिया जाता है। और इसमें हमें भी गलती है कि हम लोग रिस्क उठाने से डरते हैं। हमारा ₹100 डूब जाता है तो हम डरने लगते हैं। अरे! ₹100 डूबा है उससे तुम्हें शिक्षा कितनी मिली? मैंने जब येस बैंक के मैंने शेयर खरीदे थे, मेरे सारा पैसा ही डूब गया था।
उसका मतलब ये थोड़ी है, आप जब डूबे हो तो सीखो उससे, क्यों डूबे? क्या कारण था? अरविंद अरोड़ा तू फेल क्यों हुआ? मैंने तब सीखा, मैंने कहा मैंने गलत कंपनी चुन ली या फिर मैं बहाव में बह गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सोच समझ के शेयर खरीदना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए था। मुझे जानना चाहिए था। उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया और स्पेशली ऐसा है कि आप ऐसी कंपनी में आपको अगर अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप उन कंपनियों में पैसा लगाइए, जो कंपनियाँ ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, जो पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं और आज भी चलेंगी और कल भी चलेंगी, समझ रहे हो? और कई लोग कह रहे हैं अकाउंट नहीं है, अकाउंट के लिए आपको 18 साल का होना ज़रूरी है, आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं हो 18 साल के तो अपने पापा के अकाउंट से, पापा के पैन कार्ड से खुलवा सकते हो। डरो मत, रिस्क उठाओगे तो कुछ पाओगे और आपको पापा का पैसा थोड़ी लगाना है। आपको पापा जो पॉकेट मनी देते हैं, मान लो जो आपके पापा ने ₹100 दिए, दिन के ₹100 दिए, ₹10-10 बचाओ। और जब आपके पास पैसा इकट्ठा हो जाए, तो थोड़ा बहुत जो ₹1000 भी इकट्ठा हो गया या ₹500 इकट्ठा हुआ, उससे आप अच्छा शेयर खरीद सकते हो। अच्छी-अच्छी कंपनियों के अच्छे-अच्छे शेयर आते हैं। ज़ोमैटो का आईपीओ लॉन्च हुआ, कितने रुपए का शेयर है? ₹150 का भी शेयर नहीं है वो शायद, आज के टाइम पे। तो आप खरीद सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी सबको होनी चाहिए और परिवार में सबको माँ-बाप को ना ऐसे बच्चों को डराना नहीं चाहिए। हर एक तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी लोग भी इसी से पैसा कमा रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को क्यों ना सिखाएँ? बाकी फिर से कह रहा हूँ कि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी होता है क्योंकि ये सेबी के नॉर्म्स हैं। बाकी मुझे पता है कि ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा ज़रिया है। अपने पैसों को ताकि आप रात को सो रहे हों और आपका पैसे भी आपके लिए कमा रहे हों, तो ये सबसे अच्छा ज़रिया है। म्यूचुअल फंड में लगाना, शेयर मार्केट में लगाना। शेयर मार्केट में ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। इसलिए डीमैट अकाउंट खुलवाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से जाके खुलवाइए और बट फिर से वो आप ही पे डिपेंड करता है। अपनी सोच के साथ खुलवाइए, अच्छी सोच के साथ खुलवाइए, इन्वेस्ट करने के लिए खुलवाइए। हाँ, उसमें आपको हमारी तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर आपको 2 स्मार्टफ़ोन मिल सकते हैं, अमेज़न के कूपन मिल सकते हैं। ये प्रोत्साहन के तौर पर किया जा सकता है। बट ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और कुछ नहीं है। तो जाते-जाते इसको बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए टू मोटिवेशन को हम लोग 10 मिलियन की फैमिली होने वाले हैं, लेकिन इसका मकसद नहीं हमें भूलना है। अगर हम 10 मिलियन तक पहुँचे हैं, तो ए टू मोटिवेशन का मकसद वही है, अरविंद अरोड़ा का मकसद वही है। पहला, लोगों को फिज़िकली फिट बनाना, दूसरा लोगों को मेंटली फिट बनाना और तीसरा लोगों को मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिट बनाना, ताकि वो लोग लाइफ में स्ट्रगल ना करें। यही हमारे मकसद है और इस मकसद को आपको लोगों तक पहुँचाना है। आप लोगों को बोलिए, उनको बताइए कि हमारी सोच क्या है इसके पीछे की, इस चैनल के पीछे की, हम हमारा विज़न क्या है, हमारा विशन क्या है, आज कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मैं एक-एक चीज़ जो आपसे कह रहा हूँ, उसके उसके मायने हैं क्योंकि वो सोचे हैं हमने और यही उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए अगर आपको ए टू मोटिवेशन पे या ए टू सर पे या मुझ पे विश्वास है, तो आप इसे शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए ताकि हम आपकी मदद और कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होगा, उतनी ज़्यादा हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें लगता है कि हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बस उसके पीछे का यही मकसद है। जाते-जाते इस गाने के साथ आज हम लोग दिन को ख़त्म करते हैं। आज बहुत ही पावन दिन है, 75 साल हमने ख़त्म किए हैं। सो एक गाना आप लोगों के लिए फिर से बताइए कौन-सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे? क्या लगता है आपको आज के दिन पे आप कौन-सा गाना सुनना सुनना पसंद करेंगे? बताइए। थैंक यू सो मच रुद्रा। ओके, तो आज मैं गाना आपको आपके जोश को भरने के लिए सुनाता हूँ। हुँ, ऐ साला अभी-अभी हुआ यकीन के आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी धुआं छटा खुला गगन मेरा नई लटे नया सफर मेरा जो बन सके तू हम सफर मेरा नजर मिला जरा रूबरू रोशनी रूबरू जय हिंद जय भारत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इसी तरह से सजग रहो स्वतंत्र रहो खुली हवा में सांस लेते रहो और आगे बढ़ते रहो बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट
शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अरविंद डॉट अरोरा। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। बाय।